नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में आज तक जितने भी एग्जाम्पल आए हैं वो सारे के सारे मैंने कलेक्ट किए हैं और इनको जीरो लेवल से मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल स्क्रीन पे लिखा है, पूरी क्लास पढ़िए। ये एग्जाम्पल आया था यूजीसी नेट जुलाई 2016 में। लिख रहा है ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से क्या संबंध है। हमेशा याद रखना, का जब भी लिखा हुआ आ जाता है तो पढ़ना होता है कौन। ए का डी से क्या संबंध है, इसका मतलब ए कौन है डी के, ये पता करना है। तो देखिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ब्लड रिलेशनशिप का। फर्स्ट यहां कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। फिर लिखा है एफ जी की पुत्री है। एफ और जी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी देर को ब्रेक कर लेंगे, रोक लेंगे। एफ और जी में से कोई भी आएगा जब इस लाइन को दोबारा से लेंगे। ठीक है, फिर लिखा है सी बी की माता है। सी जो है वो बी की माता है। जब सी माता है तो बी कौन लगेंगे इसके, या तो पुत्र या फिर पुत्री। जब ये माता है तो माता किस किस की हुई है आज तक, पुत्र की या फिर पुत्री की। ठीक है, इसमें लिखा है डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है। जिनमें से ये माता थी तो फीमेल थी, ये पिता है तो ये इसकी कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। कौन हो जाएगी भाई, इसकी पुत्री हो जाएगी। अब इसके बाद में लिखा है ई डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है, तो डी मेल था तो ये फीमेल, ये मेल था तो ये इसका कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ी थी एफ जी की पुत्री है। एफ जो है वो किसकी पुत्री है, यहां पर लिखा है एफ जी की पुत्री है। एफ और जी अभी तक दिखाई दे रहे हैं क्या, एफ और जी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अलग से लिख देता हूं इसको, एफ जी की पुत्री है। जो जानकारी है वो आंखों के सामने है अपने। हमसे एग्जाम्पल पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, ए डी का कौन है, तो ऐसे मिला देंगे ए और डी को और अपने आप को स्टार्टिंग वाले पॉइंट जिनके बारे में रिलेशन पूछ रहा है उसके पहले वाले अक्षर पे अपने आप को रखना है स्वयं खुद। एक चीज याद रखना, जिस जगह हम अपने आप को मानते हैं वहां क्या रिलेशन लिखा है कभी भी मत पढ़ना। आपको ये देखना है इस जगह तुम्हारी पोजीशन मेल या फीमेल। तो इस जगह तुम हो आदमी मेल, रिश्ते में ला रहा हूं, तुम्हारी पुत्री और पुत्री के पुत्र पुत्री, पोता या पोती, पोता या पोती की बहन पोती। तो ऑप्शन को देखकर यहां पर परफेक्ट जो आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा, ग्रैंड डॉटर पोती। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, देख लीजिए सभी। अब सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था। क्या लिख रहा है, पढ़ के सुना रहा हूँ। पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, तो क्यू का आर से क्या संबंध है, मतलब क्यू कौन है आर के, ये पता करना है। तो यहां देखिए सॉल्व करते हैं। पी और एस भाई हैं, पी और क्यू, पी और क्यू आपस में कौन है, ये आपस में भाई भाई है। ठीक है, ये इसका भाई, ये इसका भाई। और आर और एस बहनें हैं, एक तो आर और एक एस, ये बहनें हैं आपस में। ठीक है, बहनें। अब कह रहा है पी का पुत्र एस का भाई है। पी का जो पुत्र होगा वो एस का भाई लगेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो बताइए क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू जो है वो आर का कौन है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये भाई भाई है, इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है वो इसका भाई है। जाहिर सी बात है कि पी का जो पुत्र है उसकी ये दोनों बहनें हैं। इसका मतलब ये संतान जो है वो पी की हैं। पी की संतान कौन कौन है, एक तो ये पुत्र है और दो ये पुत्री हैं, ये आपस में बहन बहन है। अब पिता का भाई कौन होता है, चाचा। पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो क्यू जो है वो आपसे पूछा गया है कि आर से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो है वो आर का कौन लगेगा, चाचा। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा चाचा। क्यू जो है वो आर का कौन है, चाचा है। देख लीजिए सभी।
थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है, डी ई की कौन है, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ए बी का भाई है सबसे पहले, ए बी का भाई है, फिर लिखा है बी सी का भाई है, बी जो है वो किसका भाई है, सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है, और ई ए का पिता है, यहां पर लिख देते हैं ई, और ये पिता है। हमसे पूछा गया है डी का ई से क्या संबंध है, डी ई की कौन है, डी और ई को मिला दीजिए और अपने आप को डी पे मान लीजिए स्वयं। मैंने कहा था जिनके बारे में रिलेशन पूछा जाता है उसके पहले वाले अक्षर पे अपने आप को मानना पड़ता है स्वयं। तुम्हारा पति, पति आज तक किस किस का हुआ है, किसी का नहीं, पत्नी का होता है पति। किसका होता है भाई, पत्नी का होता है, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर ये पत्नी है, जब ही तो ये पति है, तो मतलब ये फीमेल है, औरत है, ये है ना, रिश्ते में ला रहा हूं। देखो, तुम्हारे पति का भाई देवर, देवर का भाई देवर के पिता ससुर, तो ई कौन, डी कौन है, ई की पुत्र वधु, पुत्र वधु। तो ये पूछा गया है कि डी ई की कौन लगेगी, पुत्र वधु लगेगी। अगर पूछता इसी में ही कि ई का डी से क्या संबंध है, तो भी रिलेशन ऐसे ही रखने पड़ते, फिर भी चलना ऐसे ही पड़ता, तो फिर ई जो है वो डी का कौन लगेगा, ससुर, तो फिर आंसर आता ससुर। तो याद रखना है आपको कि जो चीज पहले लिखी है उसे पढ़ेंगे कौन, जो चीज पहले लिखी है उसे क्या पढ़ा जाता है भाई, कौन। तो ई कौन है, डी का ससुर, और डी का ई से ये पूछा है, तो डी कौन है, ई की पुत्रवधु। तो परफेक्ट आंसर आएगा पुत्रवधु। ऑप्शन की जहां हम बात करते हैं तो यहां बी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है यूजीसी नेट जून 2013 में पूछा गया है। ये कह रहा है पी आर का पिता है, एस क्यू का पुत्र है, टी पी का भाई है, यदि आर एस की बहन है तो क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू टी के कौन है, ये पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, ये क्या कह रहा है, पी आर का पिता है, एस क्यू का पुत्र है, एस और क्यू अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, तो थोड़ी देर को ब्रेक करेंगे, रोकेंगे इसको, है ना। फिर लिखा है टी पी का भाई है, टी जो है वो पी का कौन है, भाई। फिर कह रहा है आर एस की बहन है, आर जो है वो एस की कौन लगेगी, बहन। और एक लाइन छोड़ी थी, एस क्यू का पुत्र है, एस जो है वो क्यू का कौन था, पुत्र। क्या पूछा गया है आपसे, क्यू का टी से क्या संबंध है, क्या पूछा है, क्यू का टी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। मैंने कहा था जो चीज पहले लिखी है उसे क्या पढ़ना होता है, कौन। इसका मतलब क्यू कौन है, टी का ये पता करना है। तो जाहिर सी बात है क्यू और टी को मिला दीजिए और पहले वाले अक्षर पे अपने आप को मानना पड़ता है स्वयं। अब रिश्ते में ला रहा हूं, तुम्हारे पुत्र, पुत्र आज तक माता पिता दोनों का हुआ है, आगे पोजीशन क्लियर होगी या नहीं होगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री के पिता, जब पुत्री के पिता दिख रहे हैं तो पुत्री की कौन है, ये माता। अरे दो आदमियों का पुत्र आज तक नहीं हुआ ना, दो औरतों का पुत्र हुआ है, तो जाहिर सी बात है इतना दिमाग आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे पुत्र की बहन तुम्हारी पुत्री, पुत्री के पिता पति, क्यों के पति, और पति का जो भाई है वो है साला, पति का भाई कौन है, साला। तो यहां पर पूछा गया है कि क्यों पति का भाई, अच्छा साला नहीं देवर, पति का भाई कौन होता है, देवर। अगर पत्नी का भाई होता तो साला होता, फिलहाल ये देवर है तो देवर की क्यों कौन है, भाभी। तो परफेक्ट आंसर आएगा क्यों कौन है, टी की भाभी। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है यूजीसी नेट दिसंबर सन 2013 में पूछा गया था।
एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कह रहा है सुनिए, उसके एकमात्र भाई का मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस आदमी की क्या लगती है, वो आपसे पूछा गया है। अब एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे वाले प्रश्न हो कि भाई उसको देखकर उसने कहा, तो ये अलग ही टाइप होती है ब्लड रिलेशन की। इसमें जो भी कहता है या कहती है उसको लेफ्ट में रखना पड़ता है, और जिसके बारे में बात करता है उसे आपको राइट में रखना है, और सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, या तो राइट में ही जाएं या सभी लेफ्ट में ही जाएं। कैसे, देखिए, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ये 5वां नंबर है। कहने वाला कौन है, आदमी। कहने वाला कौन है, आदमी। महिला की इंगित करते हुए आदमी ने कहा, महिला को देखकर आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए, आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई, मतलब महिला के एकमात्र भाई, इसके एकमात्र भाई का पुत्र, एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी का कौन है, ये भाई है, तो वह महिला उस आदमी की क्या लगती है, महिला आदमी की कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर एरो सबसे पहले आपको एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे एरो करने पड़ेंगे। कैसे, ये एरो राइट में जा रहा है, सही है, ये एरो राइट में जा रहा है, सही है, पर ये एरो लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको बदल के राइट में करना पड़ेगा। जब ये पुत्र है, ये पुत्र है और ये आदमी है, तो ये पुत्र का कौन हो जाएगा, पिता, और ये भाई है, तो महिला कौन हो जाएगी, इसकी बहन। एरो एक ही डायरेक्शन में कर दिए। अब रिश्ते में ला रहा हूं, अपने आप को सभी आदमी मान लीजिए, रिश्ते में ला रहे हैं। देखो, आदमी की पत्नी यानी तुम्हारी पत्नी, और पत्नी का जो भाई है, पुत्र तो खत्म हो गया इसका, ये भाई है ना, तुम्हारी पत्नी का भाई साला, और साले के पिता कौन है, ससुर, और ये ससुर की बहन है, तो महिला आदमी की कौन लगेगी, ससुर की बहन। कौन लगेगी, ससुर की बहन। ऑप्शन है क्या कोई, विचार करते हैं। यहां पर ऑप्शन में ससुर की बहन डी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका परफेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। 6 नंबर का एग्जाम्पल है, यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया है। क्या लिख रहा है, देखिए, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह मेरे अंकल का मतलब चाचा, वह मेरे अंकल के पिता की बेटी का लड़का है, तो लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया है। लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है। अब देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ये नंबर कौन सा था अपना, 6 नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए भाई, 6 नंबर का एग्जाम्पल है। तो यहां पर लड़की ने लड़के का परिचय दिया, कहने वाली कौन है, लड़की, और किसका परिचय दे रही है, ये लड़के का परिचय दे रही है। ठीक है भाई, क्या परिचय दे रही है कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी, परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी, लड़की के अंकल के पिता की बेटी, वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है। लड़का मतलब पुत्र, ठीक है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है, लड़की पे अपने आप को मान लीजिए स्वयं, लड़की के अंकल के पिता दादा, दादा की बेटी बुआ, बुआ का जो पुत्र है वो कौन होता है, फुफेरा भाई, तो लड़की इसकी कौन लगेगी, कजन। बी ऑप्शन में कजन दे रखा है, तो परफेक्ट आंसर देके आओगे कजन। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है। क्या लिख रहा है, देखिए, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, जिसमें कौन कौन है भैया, दादी, दादी, जिसमें दादी, पिता, माता, दादी, पिता और माँ, दादी, पिता, माँ, 4 पुत्र,
4 पुत्र हैं इनके। देखिए भाई, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र। 4 पुत्र हैं और कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। जाहिर सी बात है इसकी पत्नी भी होगी साथ में यार, पत्नी 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 पत्नी, जब ही तो संतानें आएंगी। और प्रत्येक जो पुत्र है, ये पति पत्नी का जोड़ा है ना, प्रत्येक पुत्र का एक पुत्र और 2 पुत्री हैं। तो यहां पर एक तो पुत्र और 2 पुत्री, एक पुत्र और 2 पुत्री, एक पुत्र और 2 पुत्री, एक पुत्र और 2 पुत्री। ठीक है। अब कह रहा है पार्टी में उपस्थित है महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है। महिलाओं की संख्या पूछी गई है। अब पूरी क्लास मेरी बात देखो सब, महिलाएं कितनी है। तो 2 तो ये रही, 2 2 और 2 कितनी हो गई, 8। 8 के बाद में 4 पत्नी होंगी इनकी, 8 और 4 जो हैं वो पत्नी होंगी, और 2 ऊपर हैं महिलाएं, दादी और माँ। तो कितनी हो गई, 8 और 4 12 और 2 14। तो महिलाओं की जो संख्या है वो 14 आएगी। तो महिलाएं कुल मिलाकर कितनी हैं, 14 हैं। और ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा अपना, सी ऑप्शन। अगला एग्जाम्पल कराने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं आपको। एक तो जल्दी ही ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है, और ऑफलाइन क्लासेज में जयपुर में मेरा पर्सनल रीजनिंग का बैच बनता है, जिसमें मैं ऑल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से रीजनिंग के 60 चैप्टर में कराता हूं, और साथ में ही यहीं से नोट्स और बुक मैं प्रोवाइड करता हूं। जिनको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी हो, आने वाले टाइम में ऑफलाइन बैच चलेगा। नीचे स्क्रीन पे नंबर दे रखा है मेरा, आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। और सिखवाल पब्लिकेशन से मेरी बुक चलती है, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में चलती है, एमपी में और यूपी में, 3 स्टेट में चलती है। और उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन बुक मंगानी है, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो ऑनलाइन बुक भी आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में सिखवाल पब्लिकेशन पे आप जाके ऋषि सर रीजनिंग और बहुत बेहतरीन बुक मैंने बनाई है, उसकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पूरी। और मैं बता दूं आपको कि एक तो ये वीडियो बनाने में देखो बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। ये आपके लिए पहले तो पेपर में से सारे के सारे टॉपिक को अलग करो, और फिर उस टॉपिक को अलग करके टाइप करवाओ, टाइप करने के बाद में उनको फिर शूट करो। तो इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी लग रही है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे मुझे इसमें एनर्जी मिलती है। यूट्यूब से आप भी जानते हो कि भाई पैसा का कलेक्शन यूट्यूब से नहीं होता है, सिर्फ प्रमोशन के लिए कि आपका स्कोर अच्छा हो एग्जाम में, इसके लिए मैं सारे के सारे वीडियो आप तक लेके आ रहा हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हर वीडियो को शेयर जरूर करें। आप अपने जितने भी स्टूडेंट वाले ग्रुप हैं उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, एफबी पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। तो आप प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, और जिससे मैं आगे भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया सारे वीडियो लेके आता रहूँगा। हर टॉपिक के वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, और कोशिश मेरी यही है कि हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए और कुछ ना कुछ डालूँ। बस आपका सहयोग की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 8 से 12 तक, 8 से 12 तक। ये एग्जाम्पल यूजीसी नेट में नहीं आया है पर इम्पोर्टेंट है, आने के लिए अदर एग्जाम में भी ये काम में आएगा। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के हिसाब से मैं इसको समझा रहा हूँ और आप ध्यान से देखना है इसको। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों की सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या लिख रहा है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और a भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ये सारे के सारे निर्देश आपको एग्जाम में लिख के देगा एग्जामिनर, ये सब लिखे हुए आएंगे। और किस तरह से एग्जाम्पल पूछता है उसकी हम बात कर लेते हैं।
सबसे पहले 8 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे कह रहा है कि S भाग T प्लस U प्लस Z हो तो कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? और यहां पर अगर चिन्ह की बात करते हैं तो लिखा हुआ है निर्देश में कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पिता है, ये लिखा हुआ है ना। दूसरा लिखा हुआ था a माइनस बी का अर्थ है ए बी की कौन है, पत्नी है। तीसरा जो लिखा हुआ था a गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और चौथे में लिखा हुआ था a भाग b का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ये सारे के सारे निर्देश दिए हुए आएंगे और इसमें इस तरह से एग्जाम्पल लिखा हुआ आएगा। यहाँ कह रहा है S भाग T प्लस U प्लस Z हो तो कौन सा सत्य है, ऑप्शन को देख के सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता है तो पूरी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है। प्लस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है पत्नी, मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई और डिवाइड का अर्थ है पुत्री। चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी चिन्ह दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो भी रिश्ता लिखा हुआ है उन सब रिश्तों को लेफ्ट में बाएं हाथ की तरफ लेके आना है। कैसे लाना है देखो, सबसे पहले भाग दिया है और भाग का अर्थ क्या लिखा है, पुत्री, तो आप S के ऊपर लिख देंगे पुत्री। तो चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना पड़ता है, इसका आप ध्यान रखना जब भी ऐसा इक्वेशन वाला एग्जाम्पल आता है तब के लिए, ठीक है। अगला दे रखा है प्लस और प्लस का अर्थ है पिता, तो टी के ऊपर मैंने क्या लिख दिया है, पिता लिख दिया है। अगला भी प्लस है, प्लस का अर्थ है पिता, टी के ऊपर भी यू के ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया है, पिता। और जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा सत्य है तो पहले और आखिरी अक्षर को हमेशा मिलाया करो। जब भी पूछा जाए कि कौन सा सत्य है तो पहले और आखिरी अक्षर को हमेशा मिलाना है और पहले वाले अक्षर को हमेशा मानना है स्वयं, खुद। रिश्ते में ला रहा हूं मैं आपको, कैसे देखिए, तुम्हारे पापा के पापा दादा, और दादा की जो पुत्री है वो कौन है भाई, दादा की जो पुत्री होगी वो कौन लगेगी, बुआ। तुम्हारे पापा के पापा दादा और दादा की पुत्री कौन है, बुआ। और बुआ के तुम कौन हो, भतीजा भी हो सकते हो और भतीजी भी हो सकते हो, क्योंकि पिता तो पुत्र या पुत्री दोनों का होता है। तो जेड एस का भतीजा या भतीजी हो सकती है और एस जेड की कौन है, बुआ। ऑप्शन बताएगा आंसर। ऑप्शन की बात करें 8वें में पहले ऑप्शन में दे रखा है कि एस जेड की पुत्री है, गलत है भैया, रिश्ता खराब हो जाएगा। बी जेड एस की चाची है, रिश्ता खराब। एस जेड की बुआ है, एस जेड की बुआ है, बिल्कुल सही है। तो परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा, एस जेड की कौन है, बुआ है। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। 9 नंबर का एग्जाम्पल है, इनकी रिलेशन मैंने लिख के दिए हैं आपको जो स्टार्टिंग में लिखे हुए थे निर्देश में। 9 में क्या कह रहा है, यदि s माइनस टी प्लस जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये पूछा गया है। तो देखिए 9 नंबर को, 9 में क्या कह रहा है, s माइनस टी प्लस जेड हो तो कौन सा सत्य है। मैं कह रहा हूं चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना पड़ता है। माइनस का जो अर्थ है वो है पत्नी, प्लस का जो अर्थ है, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है भैया, पिता। एस और जेड को मिलाना है, अपने आप को जेड पे मानना है। तुम्हारे पापा की पत्नी, माँ, तुम्हारे पापा की पत्नी कौन है, माँ। और माँ के तुम कौन हो, बेटा या बेटी। ऑप्शन बताएगा आंसर, एस जेड की माँ है, बिल्कुल सही है। जेड एस की पुत्री है, ये पुत्री भी हो सकता है, क्लियर नहीं है बी ऑप्शन। एस जेड की बहन है, रिश्ता खराब हो जाएगा। एस जेड की चाची है, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। ए में क्या लिखा है, एस जेड की कौन है भैया, मां है। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। अब 10 नंबर का एग्जाम्पल है, लिखा है यदि s गुणा टी भाग z हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए भाई 10 नंबर को, 10 नंबर में क्या कह रहा है कि s गुणा टी भाग z हो तो कौन सा सत्य है। मैं कह रहा हूं चिन्हों को देखकर रिश्तों को लेफ्ट में रखना है। ये सारे रिश्ते स्टार्टिंग में निर्देश में लिखे हुए आए थे, याद है आपको। तो देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, डिवाइड का अर्थ है पुत्री,
मिलाना किसको है? पहले और आखिरी को। जब भी पूछे कौन सा सत्य है तो पहले आखिरी को मिला दीजिए। स्टार्टिंग वाले पे अपने आप को मानना है। तुम्हारी पुत्री, पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र के जेड माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ऑप्शन बताएगा आंसर। ऑप्शन में कह रहा है कि एस जेड का चाचा है, गलत है भाई। जेड एस का पिता है, हो सकता है। एस जेड का भाई है, रिश्ता खराब हो जाएगा। एस जेड का पुत्र है, ये 100% सही कौन सा है? डी ऑप्शन, एस जेड का पुत्र है। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, एस मल्टीप्लाई टी माइनस जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन अपने पास में उपलब्ध हैं। 11 नंबर का एग्जाम्पल लिख दिया है। रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना है। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, तो एस के ऊपर भाई लिख दिया, ठीक है। माइनस का अर्थ है पत्नी, तो यहां पत्नी लिख दिया। मिलाना पहले आखिरी को है। तुम्हारी पत्नी का भाई साला, और साले का जेड कौन है? जीजा। तो पहला एस जेड का बहनोई है, बहनोई का मतलब होता है जीजा, गलत है। जेड एस का भाई है, रिश्ता खराब हो जाएगा। एस जेड का चाचा है, गलत। इनमें से कोई नहीं, परफेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। या फिर ऑप्शन में होता कि एस जेड का साला है, या फिर ऑप्शन में होता जेड एस का जीजा, जीजा का मतलब बहनोई है, ठीक है भाई। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, लिखा है यदि जेड प्लस टी डिवाइड जेड हो तो एस प्लस टी डिवाइड जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए भाई 12 नंबर, ये आखिरी एग्जाम्पल है इस निर्देश के लिए। क्या लिखा है? यदि एस प्लस टी भाग जेड हो तो कौन सा सत्य है? चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में लाना पड़ता है। प्लस का अर्थ है पिता, भाग का अर्थ है पुत्री। इन दोनों को मिला दीजिए, अपने आप को जेड पे मानना है, रिश्ते में ला रहा हूं। तुम्हारी पुत्री के पापा, तुम्हारी पुत्री के पापा तुम्हारे पति होंगे, जाहिर सी बात है, तो जेड एस की पत्नी है। एस जेड का भाई है, गलत। एस जेड का पुत्र है, गलत। एस जेड का पति है, एस जेड का पति है, ये बात सही है। तो परफेक्ट आंसर है एस जेड का कौन है? पति है। और डी को देखें, एस जेड का पिता है, तो डी गलत है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। 13 और 14 नंबर का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका जो निर्देश लिखा है, सबसे पहले मैं उसको पढ़ रहा हूं। लिखा है P गुणा Q का अर्थ है P Q की माता है। फिर लिखा है P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है। फिर कह रहा है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। फिर कह रहा है P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है, ठीक है। तो एक बार इनको निर्देश में जो लिखा है इसको एक बार ऊपर भी लिख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर पता रहे। पूरी रामायण नहीं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चिन्ह देखना है और रिश्ता देखना है इसमें हमेशा, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगी माता, और P भाग Q का अर्थ जो बता रहा है वो है बहन, और P प्लस Q का जो अर्थ है वो क्या है भाई? आपके भाई। और P माइनस Q का जो अर्थ है वो क्या है? पिता, ठीक है। ये रिश्ते दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करें 13 नंबर की। 13 में कह रहा है एम एन का नेफ्यू है। 13 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है? एम जो है वो एन का कौन है? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या फिर भांजा। 4 विकल्प अपने सामने उपलब्ध हैं। एम प्लस आर माइनस एन, बी ऑप्शन पे दे रखा है, इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए एक बार। भाग टी माइनस एम प्लस जे। सी ऑप्शन पे कह रहा है आपको एन भाग टी माइनस एम भाग जे। और डी ऑप्शन पे कह रहा है कि एन प्लस टी गुणा एम भाग जे। ये 4 विकल्प है अपने पास 13 नंबर में। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर काम थोड़ा सा बढ़ गया है। अब तक क्या था, इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे उनमें इक्वेशन आती थी, रिलेशन निकालना पड़ता था। पर यहाँ उल्टा दे रखा है, यहाँ रिलेशन दे रखा है। ऑप्शन में 4 इक्वेशन है, चारों में से 3 गलत हैं और एक सही है। इन सबको चेक करने लग गए तो टाइम लगेगा ज़्यादा और दिमाग लगेगा ज़्यादा। डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूँ जो आज के बाद टेंशन ही खत्म। देखिए,
आप ऐसा एग्जाम्पल जब भी आए तो पहले अक्षर को देखना, पहला अक्षर क्या लिखा है, एम, और पहले अक्षर में आप ये देखना है रिलेशन जो है, ये रिलेशन लिखा है, ये आदमी के लिए है या औरत के लिए है। नेफ्यू आदमी के लिए काम आता है, इसका मतलब एम बनना चाहिए आदमी। और आदमी वाले जो चिन्ह है वो ऑप्शन में कौन कौन से, एक तो माइनस है आदमी, और एक क्या है, प्लस है आदमी। इसके अलावा डिवाइड और मल्टीप्लाई औरत वाले चिन्ह। मैं कहना ये चाहता हूं कि एम के पीछे प्लस हो या एम के पीछे माइनस हो, जब भी एम बनेगा आदमी, और अगर एम के पीछे गुणा या भाग हो गए तो एम बन जाएगी औरत, और अगर एम औरत बन गई तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, काम की। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए आदमी। कौन चाहिए? आदमी। अब आपको चेक करने, एम के पीछे प्लस या माइनस होगा तो ये आंसर आ सकता है। तो एम के पीछे प्लस है तो उत्तर आने की संभावना है, और जब उत्तर आने की संभावना होती है तो इसको खाली छोड़िए, बाद में देखेंगे क्या करना है। यहां पर एम के पीछे प्लस है तो उत्तर आने की संभावना, और संभावना जब होती है तो खाली छोड़िए, बाद में देखेंगे क्या करना है। यहां एम के पीछे भाग है औरत का चिन्ह। अब आप बताइए, आपको औरत चाहिए? नहीं चाहिए। कौन चाहिए तुम्हें? आदमी। कौन चाहिए भाई? आदमी। तो सी ऑप्शन को अगर मैं चेक करता तो सी ऑप्शन में एम बन जाती औरत, और एम औरत बन जाती तो नेफ्यू तो बन नहीं सकती थी, इसलिए इसको मैंने चेक ही नहीं किया, डायरेक्ट ही काट दिया। अब देखो, एम के पीछे भाग और भाग है औरत का चिन्ह। अब बताओ तुम्हें औरत चाहिए? नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए आदमी। तो इसको चेक करेंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये वैसे ही गलत है। अगर तुम चेक कर भी लोगे सी और डी ऑप्शन को तो ये फीमेल वाला रिलेशन आएगा, नेफ्यू तो आ नहीं सकता, तो टाइम वेस्ट ही करोगे, इसलिए सी और डी को काट दिया। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है, एक को चेक कर लीजिए, उत्तर आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो दूसरा ठीक है। आ रही बात समझ में? देखिए चेक करते हैं। पहला, प्लस का जो अर्थ है ऊपर दे रखा है भाई, तो मैंने यहां लिख दिया भाई। माइनस का जो अर्थ है ऊपर दे रखा है पिता, तो मैंने यहां लिख दिया पिता। ठीक है, तुम्हारे पापा का भाई चाचा, एम चाचा आ रहा है, जबकि एम को होना चाहिए था भतीजा। इसमें एम चाचा आ रहा है, एम को होना चाहिए भतीजा, नेफ्यू, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है। और सही कौन सा है? बी ऑप्शन। एग्जाम में हम चेक नहीं करेंगे बी को, डायरेक्ट टिक करेंगे, पर यहां मैं चेक करके बता देता हूं कि बी सही है या गलत है। देखिए एक बार आप सभी, डिवाइड का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है बहन, माइनस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है पिता, और प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है भाई। एम और एन को मिला दीजिए, अपने आप को एम पे मान लीजिए, तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी बुआ, और तुम अपने बुआ के कौन हो? नेफ्यू, भतीजा। तो परफेक्ट जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन है। 14 नंबर का एग्जाम्पल है। अब 14 में कह रहा है आर टी का दादा है। ठीक है, क्या लिखा है 14 में? देखिए 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है आर जो है टी का दादा है। दादा का मतलब जानते हो? पिता के पिता। 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं हमारे पास में। क्या लिख रहा है? टी भाग के माइनस एम माइनस आर। और बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो आर गुणा एम प्लस टी प्लस डी। और सी ऑप्शन की बात करें तो आर माइनस एम माइनस टी भाग डी। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो आर माइनस एम गुणा टी भाग डी। ये है। अब इसको चेक करने का तरीका भी वही तरीका है। कौन सा तरीका है? यहां देखिए, आर टी का दादा है। ठीक है, दादा, दादा का मतलब आदमी या औरत? आदमी। और आदमी वाले चिन्ह कौन कौन से देख के बताइए? प्लस और माइनस। यानी आर के पीछे प्लस हो या आर के पीछे माइनस हो जब ही दादा बन सकता है। और अगर आर के पीछे भाग या गुणा हो गए तो आर बन जाएगी औरत, और अगर आर और औरत बन गई तो तुम्हारे किसी काम की, कोई काम की नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, आर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है ए ऑप्शन में। जब आर के पीछे कोई चिन्ह ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता ये आदमी है, औरत है या जानवर है। अरे आदमी होगा चेक कर लोगे, औरत होगी तो भी कर लोगे, पता नहीं है कौन है चेक करोगे क्या? और कोई चाहता है नहीं साहब मैं तो चेक करूंगा ही, तो कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल ए ऑप्शन गलत है, आदमी औरत का ही नहीं पता इसमें, है ना। आर के पीछे गुणा, और गुणा औरत का चिन्ह है। अब तुम बताओ, तुम्हें औरत चाहिए? नहीं चाहिए। कौन चाहिए तुम्हें? आदमी चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, दो संभावनाएं इसकी बचती हैं। दादा, दादा का मतलब होता है पिता के भी पिता। अरे कौन होते दादा? पिता के भी पिता, यानी जिनमें दो पिता होंगे वही बनेगा दादा। और पिता का चिन्ह क्या है? चिन्ह माइनस। जिनमें डबल माइनस होंगे वही बनेगा दादा। ढूंढ लो,
डबल माइनस इसमें तो है नहीं, तो ये तो गलत है। सही कौन सा है? सी। एग्जाम में चेक मत करके देखना, डायरेक्ट टिक करके आना, पर यहाँ चेक करके बता देता हूँ। देखिए माइनस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है पिता, और यहाँ आएगा बहन, ठीक है, भाग का अर्थ है बहन। आर और टी को मिला दीजिए, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे पापा के पापा दादा, टी चाहे लड़की है या लड़का है, आर लगेगा दादा। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है? सी ऑप्शन पे। परफेक्ट आंसर देके आओगे सी ऑप्शन। 15 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिख रहा है देखिए, लिखा हुआ है 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार में निम्नलिखित संबंधी परीक्षण किए गए हैं। क्या परीक्षण किए गए हैं? देखिए यहां कह रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, पहली शर्त ये है। ए और ई एफ के पुत्र हैं, ठीक है। डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र एक पुत्री की माता है। बी ए का पुत्र है। वर्तमान परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है। उपयुक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं अपने पास में। ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं। ए डी का पति है, और सी ऑप्शन पे कह रहा है ई और एफ डी की संतानें हैं, और डी एफ की पोत्री है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो परिवार में 15 नंबर का एग्जाम्पल है, कितने कह रहा है टोटल? यहां कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ, 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब 6 टोटल हैं। तो 3 पुरुष हैं परिवार में और 3 कौन हैं? महिलाएं हैं, ठीक है। कह रहा है ए और ई एफ के पुत्र हैं। ए और ई किसके पुत्र हैं? एफ के। एक तो ए और एक ई, ये दोनों किसके पुत्र हैं? एफ के पुत्र हैं। लिख भी देता हूं पुत्र, और यहां भी लिख देता हूं पुत्र, ठीक है। अब कह रहा है कि डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र एक पुत्री की माता है, बाद में लेंगे। बी ए का पुत्र है, बी जो है वो ए का पुत्र है। अभी तक परिवार में कितने पुरुष सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 पुरुष सदस्य परिवार में मुझको अब तक दिखाई दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब जो रह गई हैं वो 3 कौन है? महिलाएं। इसका मतलब एफ भी कौन है? महिलाएं हैं। डी 2 बच्चों की मां है, एक पुत्र और एक पुत्री की, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों पुरुषों में से किसी एक की पत्नी डी बनेगी, क्योंकि लिखा है कि वर्तमान में एक विवाहित जोड़ा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जब डी के 2 बच्चे हैं तो इन तीनों में से किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है? एक की पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है। और तुम्हारे मन में आए कि साहब ई की पत्नी बनाऊंगा मैं तो कुछ भी हो जाए डी को, तो ई की पत्नी अगर डी को बना दोगे तो 4 नाम तो पहले से हैं, 5वां नाम आएगा डी का, और डी आ तो जाएगी पर 2 बच्चों को साथ में लाएगी तो परिवार हो जाएगा 7 का, और परिवार है कितने का? 6 का। इसलिए ई की पत्नी नहीं बन सकती। इसकी पत्नी बना दिया तो भी परिवार 7 का हो जाएगा, संभव नहीं है। इसके लिए आपको पत्नी बनानी पड़ेगी ये ए की। तो ए कौन है? इस पत्नी का पति है। 2 बच्चे हैं डी के, एक पुत्र और एक पुत्री, और पुत्री के लिए नाम कौन सा बचा है? सी बचा है। ये ग्राफ बनेगा, आप देख लीजिए। और इस ग्राफ में ऑप्शन को देखकर बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्या लिखा है बी ऑप्शन पे? ए डी का कौन है भैया? पति है। परफेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। 16 नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए पूरी क्लास क्या लिखा है। यहां कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी परिवार के सदस्य हैं, जिनमें से 4 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं। इनमें से 2 एफ और जी लड़कियां हैं, ए और डी भाई हैं एवं ए डॉक्टर है, ठीक है। ई एक इंजीनियर है जो भाइयों में से एक से विवाहित है, मतलब दोनों भाइयों में किसी एक से विवाहित है, ई इंजीनियर, ठीक है। अब कह रहा है और जिनके 2 बच्चे हैं, यानी इंजीनियर के 2 बच्चे हैं, बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है, तो सी कौन है ये पूछा गया है। देखिए पूरी क्लास 16 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं। इसमें कह रहा है 4 वयस्क 3 बच्चे, एफ और जी लड़कियां हैं, ए और डी भाई हैं। हाँ भाई, भाई 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 कौन कौन है? ए और डी। ए और डी आपस में कौन है? भाई भाई हैं। आपस में कौन है ये? भाई भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि ए डॉक्टर है। ए कौन है? डॉक्टर। मैं लिख देता हूं इसके ऊपर डॉक्टर, ए डॉक्टर है। अब कह रहा है ई एक इंजीनियर है जो भाइयों में से किसी एक से विवाहित है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक की पत्नी ई इंजीनियर बनेगी और जिनके 2 बच्चे, इंजीनियर के 2 बच्चे। आगे कह रहा है आपको
कि बी डी से विवाहित है। लो भाई क्लियर हो गया कि बी जो है वो किससे विवाहित है, डी से विवाहित है। इसका मतलब इसकी जब ये पत्नी बन गई तो इंजीनियर किसकी पत्नी बनाओगे आप, ई को पत्नी बनाओगे किसकी, ए की। और ये इंजीनियर, कितने बच्चे थे इंजीनियर के, 2 बच्चे थे, 2 बच्चे इंजीनियर के थे, है ना, 2 बच्चे इंजीनियर के थे। और बी डी से विवाहित है और जी इनकी संतान है। इन दोनों की संतान का नाम क्या है, जी। और जी के बारे में पहले से लिखा है, जी लड़की है तो पुत्री आ जाएगी, है ना। एफ और जी लड़कियां हैं तो एक नाम बचा है एफ, इस पे भी क्या आ जाएगा, पुत्री। अब नाम बचता है सी, तो सी पे पुत्र लिखूं, पुत्री लिखूं या दोनों लिखूं, पुत्र लिखा जाएगा क्योंकि परिवार में कह रहा है कि 4 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं, एफ और जी लड़कियां हैं, तो जो बचा है वो कौन होगा, लड़का होगा। तो ये पूरा ग्राफ 16 नंबर का आंखों के सामने है। अब आपसे क्या पूछा गया है, सी कौन है, सी कौन है, ऑप्शन को देखकर ए का पुत्र, डी ऑप्शन आंसर आएगा। सी कौन है, ए का पुत्र है, परफेक्ट आंसर आएगा आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। 17 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। सुनीता जो राखी की पुत्री है सीमा से कहती है, तुम्हारी मां मेरे पिता की छोटी बहन है जो प्रेम कुमार की तीसरी पुत्री है, प्रेम कुमार का सीमा से क्या संबंध है, यह पूछा गया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर है 17। सुनीता जो राखी की पुत्री है, भैया सबसे पहले राखी, और राखी की पुत्री का जो नाम है वो क्या है, सुनीता। सुनीता जो राखी की पुत्री है सीमा से कहती है, किससे कहती है भैया, सीमा से कहती है, ये आ गई सीमा। सीमा से कहती है कि तुम्हारी मां, किसकी मां, सीमा की मां, तुम्हारी मां, ठीक है, तुम्हारी मां मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता की छोटी बहन है। सुनीता जो राखी की पुत्री है सीमा से कहती है कि तुम्हारी मां मेरे पिता यानी सुनीता के पिता की छोटी बहन है, छोटी हो या बड़ी हो, बहन तो बहन होती है ना, बहन है। फिर कह रहा है जो कि प्रेम कुमार की तीसरी पुत्री है, कौन, ये मां। लो भैया प्रेम कुमार, प्रेम कुमार की तीसरी पुत्री, कोई सी भी हो पुत्री है, जाहिर सी बात है। तो आपसे पूछा गया है तो बताइए प्रेम कुमार सीमा का कौन है, कहाँ है सीमा, ये रही, ये सीमा की मम्मी है और ये इसकी पुत्री है, ये माँ का पिता है। तो प्रेम कुमार सीमा का कौन लगेगा, नाना। तो प्रेम कुमार सीमा का कौन है, नाना। परफेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, मेरी माता की पुत्रवधू का मेरे चाचा की बहन की माता से क्या संबंध है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं 18 नंबर में। क्या कह रहा है, मेरी माता की पुत्रवधू, तो अपने आप को मान लीजिए स्वयं, मेरी माता के पुत्रवधू, मेरी माता के पुत्रवधू का मेरे चाचा की बहन, मेरे चाचा की बहन, मेरे चाचा की बहन की माता से क्या संबंध है। अच्छा अब देखो ये स्वयं आ गए, तुम खुद। अब देखिए तुम्हारे चाचा की बहन बुआ, और बुआ की मां कौन होती है, दादी, जाहिर सी बात है तुम्हारी दादी है ये, है ना। और तुम्हारी मम्मी की पुत्रवधू यानी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी मम्मी की पुत्रवधू तुम्हारी कौन, पत्नी। अब देखो तुम्हारे चाचा की बहन बुआ की मां दादी और तुम्हारी माता की पुत्रवधू तुम्हारी पत्नी। जब ये माता तुम्हारी
दादी लग रही है तो तुम्हारी पत्नी की ददिया सास लगेगी। और ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कि माता से क्या संबंध है, तो ये जो है वो लगेगी पौत्र वधू। अरे ये तो लगेगी ददिया सास, ये कौन लगेगी? पौत्र वधू, यानी पोता की पत्नी। और पोता की पत्नी को बोलते हैं अपन पतोहू। क्या बोलते हैं भाई? पतोहू। ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, या तो पौत्र वधू या फिर पतोहू। पतोहू का मतलब पोते की पत्नी। 19 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है देखिए। सुकेत के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखिए भाई क्या कह रहा है। 19 नंबर का एग्जाम्पल है, सुकेत के 3 पुत्रियां हैं, पहली पुत्री, दूसरी पुत्री, तीसरी पुत्री, ठीक है। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का कितना भाई है? एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का कितना भाई है? एक भाई है। तो जाहिर सी बात है कुल परिवार में जो पुरुष हैं वो कितने हैं? 2 हैं। एक तो सुकेत है और एक भाई है, तो कुल कितने हैं? 2। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। 20 नंबर का एग्जाम्पल है, ये आया था यूजीसी नेट 20 जून 2019 में। ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। ई जो एक शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो C और F की माता है। बी जो वकील है का विवाह ए के साथ हुआ है। ए के एक पुत्र और एक ग्रांडसन है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? परिवार एक ही है, एक ही में अरेंज करना पड़ेगा आपको। अब देखिए पूरी क्लास। नंबर 20 नंबर का एग्जाम्पल है, ये कह रहा है A B C D E और F 6 परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 2 विवाहित जोड़े आपको बनाने हैं। ई जो शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ। ई पे लिख दिया मैंने शिक्षक, और इसका जो विवाह है वो किससे हुआ है? डॉक्टर से हुआ है, ठीक है भाई, ये डॉक्टर। जो C और F की माता है, जो कौन? डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो C और F की कौन है? ये माँ है। C और F की कौन है? ये माँ है, लिख दिया मैंने। B जो वकील है का विवाह एक से हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। B जो है वो वकील है का विवाह किससे हुआ है? A से हुआ है, यहाँ लिख देते हैं शादी, ठीक है, A से हुआ है। A के एक पुत्र और एक ग्रांडसन है। A का एक पुत्र है और एक ग्रांडसन। ग्रांडसन का मतलब पोता या नाती, दो भी, जो भी है, ग्रांडसन पोता, ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। एक गृहिणी है 2 विवाहित महिलाओं में से, ठीक है। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ये रही महिला, और जाहिर सी बात है एक ये रही, है ना। आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है 2 विवाहित महिलाओं से एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो ये तो दादी दादा हो गए, दादी दादा हो गए, ये माता पिता हो गए। तो ए जो है वो सी की कौन लगेगी? ए जो है वो सी की कौन लगेगी? दादी। ऑप्शन डी में दे रखा है ग्रैंड मदर। तो परफेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ग्रैंड मदर। लास्ट एग्जाम्पल है 21। क्या कह रहा है? अपूर्व मधु का पुत्र है, विनोद मधु के पति का भाई है। अपूर्व का विनोद से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। देखिए अब सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल है 21 नंबर पर। कह रहा है अपूर्व मधु का पुत्र है। सबसे पहले मैंने बना दी मधु, और मधु का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? अपूर्व। अपूर्व जो है वो मधु का कौन है? पुत्र है। विनोद मधु के पति का भाई है। विनोद जो है वो मधु के पति का कौन है? भाई है। विनोद मधु के पति का भाई है। क्या नाम है इसका? विनोद। क्या नाम है इसका? विनोद, ठीक है। तो बताइए अपूर्व का विनोद से क्या संबंध है? अपूर्व विनोद का कौन है? ठीक है। अपूर्व की मम्मी, मम्मी का पति, अपूर्व के पापा और पापा का भाई चाचा।
तो विनोद अपूर्व का चाचा है और अपूर्व जो है वो विनोद का कौन है, भतीजा। परफेक्ट आंसर आएगा भतीजा। और ये किस ऑप्शन पे आ रहा है, सी ऑप्शन पे। परफेक्ट आंसर देके आओगे सी ऑप्शन। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।